तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो मतलब शायद हर युवा के दिमाग में कभी ना कभी जरूर चलता है। कम उम्र में फाइनेंशियली सक्सेसफुल कैसे बने। हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति के विचार हैं जिन्होंने अपने 20s में ही नौकरी छोड़ दी और कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति बना ली है। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को, इस पूरे सफर को 5 आसान से लगने वाले लेकिन गहरे चरणों में बांटा है, और ये जो चर्चा है ना, ये उस आम धारणा को मतलब सीधी चुनौती देती है जिसमें हम सब पले बड़े हैं। हाँ, कि भाई एक ठीक ठाक नौकरी कर लो, एक औसत तनख्वाह, साल में एक छुट्टी, बस जिंदगी सेट। हाँ, हो गया। ये उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये सवाल खटकता है कि क्या बस इतना ही है। हम आज पैसे और सफलता को लेकर समाज की बनाई सोच और उससे बाहर निकलने के एक 5 चरणीय रोड मैप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये 5 चरण एक यात्रा की तरह है, एक सफर जिसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां शायद कई लोग आज खुद को खड़ा पाएंगे, भले ही उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर समझते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, जिसे स्रोत में बहाव कहा गया है। ये शब्द सुनते ही मुझे वो लोग याद आते हैं जो कहते हैं बस जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। क्या यही इसका मतलब है? बिल्कुल सही पकड़ा। बहाव यानी ड्रिफ्टिंग वो अवस्था है जब कोई अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, अच्छा, बल्कि जिंदगी उसके लिए फैसले ले रही होती है। एक नौकरी पसंद नहीं आई तो दूसरी पकड़ ली, किसी दोस्त ने कहा ये साइड हसल अच्छा है तो वो शुरू कर दिया, बिना किसी बड़ी सोच के। हाँ, बिना किसी बड़ी सोच या दिशा के आप बस बह रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही तीखी लेकिन सच्ची कहावत का जिक्र है। अगर आप अपना सपना नहीं बना रहे हैं तो यकीन मानिए कोई और आपको अपना सपना पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि समाज या सिस्टम, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, चाहता ही यही है कि ज्यादातर लोग इसी बहाव में रहें, हाँ, दूसरों के सपनों के लिए काम करते रहें। हाँ, क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता है। किसी और के बनाए रास्ते पर चलना हमेशा ज्यादा सुरक्षित लगता है ना। इस बहाव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मेहनत और काबिलियत पर बड़ी संपत्ति नहीं बना सकता। हो सकता है उसे विरासत में कुछ मिल जाए या उसकी लॉटरी लग जाए, लेकिन वो खुद कभी उस स्तर की दौलत नहीं बना पाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस चरण से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है ये मानना कि आपकी सफलता की चिंता आपसे ज्यादा किसी और को नहीं है। लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है ना? हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। कई लोग तो अमीर बनने की इच्छा को मतलब लालच की तरह देखते हैं। ये बहुत गहरी बात है, और स्रोत इसे अमीरों द्वारा गरीबों को दशकों से सुनाया गया सबसे बड़ा झूठ कहता है। अच्छा। उनका तर्क बहुत सीधा है। पैसा आपको विकल्प देता है, पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, अपने परिवार की देखभाल कैसे करना चाहते हैं, इन सब की आजादी। और स्वतंत्रता ही तो खुशी का असली रूप है। तो अमीर बनने की इच्छा रखना कोई शर्म की बात नहीं है। ये अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा है। इस सोच को अपनाना ही बहाव से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है। ठीक है, तो पहला कदम है ये मानना कि आप बहाव में हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। पर इससे बाहर कैसे निकलें? सिर्फ सोच लेने से तो कुछ नहीं होता। यहीं से शायद दूसरा चरण शुरू होता है। यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे स्रोत में जुनून या ऑब्सेशन का नाम दिया गया है। यह बस एक फैसले का पल है, एक स्विच ऑन करने जैसा। जब कोई व्यक्ति तय कर लेता है कि बस अब और नहीं, मुझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और अमीर बनना है। यह कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है, यह एक जुनून है, एक आग है। लेकिन जुनून शब्द सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। क्या इसका मतलब है कि अपनी सेहत, दोस्त, परिवार सब कुछ भूल जाओ? क्या इस तरह का जुनून खतरनाक नहीं हो सकता? इससे बर्नआउट या अपनी सेहत और रिश्तों को नजरअंदाज करने का खतरा नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ जुनून का मतलब खुद को तबाह करना नहीं है। इसका मतलब है एक चीज पर असाधारण रूप से ध्यान केंद्रित करना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कई युवा अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में 10 और चीजें भी होती हैं। अच्छा। गिटार सीखना है, मैराथन भी दौड़नी है, एक नई भाषा भी सीखनी है, और साथ में करोड़पति भी बनना है। वाह, ये फुटबॉलर वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। अगर कोई कहे कि उसे एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है और साथ ही वो एक बेहतरीन शेफ और एक अच्छा डांसर भी बनना चाहता है, तो लोग उस पर हंसेंगे।
हम सब जानते हैं कि एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ उसे एक लक्ष्य के नाम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर अमीर बनने के लक्ष्य को जो दुनिया के सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही हासिल कर पाते हैं, इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? सही बात है। इसे पार्ट टाइम शौक की तरह क्यों देखा जाता है? स्रोत कहता है कि असाधारण परिणाम के लिए असाधारण फोकस चाहिए। कुछ सालों के लिए आपको बाकी सब कुछ किनारे रखकर सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। यही जुनून वो ईंधन है जो आपको आगे के मुश्किल चरणों से पार ले जाएगा। ये एक त्याग है, लेकिन एक सीमित समय के लिए। मान लिया जुनून भी आ गया, एक ही चीज पर फोकस करना है, पर वो एक चीज क्या है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। उनके पास आग तो होती है, पर उसे किस दिशा में लगाना है ये समझ नहीं आता। यहीं से शायद तीसरे चरण की शुरुआत होती है। एकदम सही। और यहीं पर तीसरा चरण आता है, खोज यानी डिस्कवरी। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अगला फेसबुक या गूगल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई क्रांतिकारी आइडिया नहीं सोचना है। तो फिर करना क्या है? इसका मूल मंत्र है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पहले से ही उस क्षेत्र में सफल है जहां आप जाना चाहते हैं, और उनके सिद्ध मार्ग यानी प्रूवन पाथवे को समझो। अच्छा, एक तरह का चीट कोड। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का चीट कोड है। आपको पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बस उस रास्ते पर चलना है जो पहले से ही काम कर रहा है। इससे आप उन गलतियों से बच जाते हैं जो उन्होंने की थीं, और आपका सफर कई साल छोटा हो जाता है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, किसी सफल व्यक्ति को कॉपी कर लो, लेकिन असल में ऐसा कोई मेंटर मिलता कहाँ है? कामयाब लोग अक्सर बहुत व्यस्त होते हैं, वो किसी अनजान युवा को अपना सिद्ध मार्ग क्यों बताएंगे? यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, और यहाँ मेंटर का मतलब किसी बहुत बड़े सीईओ या अरबपति से नहीं है। इसका मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपसे सिर्फ कुछ कदम आगे है और उस कौशल से सीधे पैसा कमा रहा है। स्रोत में कुछ उच्च आय वाले कौशल का जिक्र है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना। आप ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज या लोकल स्पोर्ट्स क्लब में भी ढूंढ सकते हैं। स्रोत के लेखक ने अपना खुद का अनुभव भी साझा किया है ना? वो एक मॉडल शॉप खोलना चाहते थे। हाँ, और उन्होंने सीधे दुकान नहीं खोली। यह खोज की प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। वे जानते थे कि उन्हें रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल बेचने हैं, तो उन्होंने अपने इलाके की एक सफल मॉडल शॉप में शनिवार को मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया। मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में। वो वहां एक स्पंज की तरह थे। वो हर चीज को सोख रहे थे। मालिक से सवाल पूछते, ग्राहकों से बात करते कि उन्हें क्या पसंद है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, कौन से नहीं। दुकान का किराया कितना है, मार्जिन कितना है, सब कुछ। बिल्कुल। कुछ महीनों में उन्होंने उस बिजनेस के बारे में इतना कुछ सीख लिया जितना वो शायद सालों तक अकेले कोशिश करके भी नहीं सीख पाते। उन्होंने किसी की सफलता को डिकोड कर लिया। तो रास्ता भी मिल गया, अब बस उस पर चलना है। और यहाँ स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन है 100% सच। किसी भी चीज में महान बनने से पहले आपको उसमें बुरा बनने के लिए तैयार रहना होगा। ये चौथे चरण यानी गति या एक्सेलरेशन की शुरुआत है। हाँ, और ये सफर का सबसे मुश्किल और सबसे अकेला हिस्सा है। इस चरण को स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, अकेला अध्याय। अकेला अध्याय, द लोनली चैप्टर। हाँ, ये वो समय है जब इंसान एकदम अकेला पड़ जाता है। आपके बचपन के दोस्त पीछे छूट जाते हैं क्योंकि आपकी सोच, आपकी महत्वाकांक्षाएं अब उनसे मेल नहीं खाती। वो वीकेंड पे पार्टी करने की बात कर रहे हैं और आप अपने काम में लगे हैं। लेकिन साथ ही आप अभी तक उन सफल लोगों की दुनिया का हिस्सा भी नहीं बने हैं जिनके जैसा बनना चाहते हैं। ये एक तरह का नो मैन्स लैंड है, जहां आप न इधर के रहते हैं न उधर के। लेखक ने अपने बेटे का उदाहरण दिया है जो इस अकेले अध्याय से गुजरा। बिल्कुल। उनके बेटे ने वीडियोग्राफी सीखने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाने का फैसला किया। उसने कई साल अकेले ही अपने कमरे में बैठकर यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे, अभ्यास किया और अपने काम को बेहतर बनाया। उसके सारे दोस्त यूनिवर्सिटी में पार्टी कर रहे थे, मजे कर रहे थे, और वो अकेले ही अपने कौशल को निखारने में लगा था। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम लेने शुरू किए, अपने काम को सुधारा और आगे बढ़ा। ये वो दौर है जहां जुनून की असली परीक्षा होती है, और ज्यादातर लोग यहीं हार मानकर वापस बहाव वाली जिंदगी में लौट जाते हैं। ये बात तो मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में बहुत अकेलापन महसूस होता है। रविवार की पार्टियों के बजाय आप अपने काम में लगे होते हैं और धीरे धीरे लोग आपको बुलाना ही बंद कर देते हैं।
इस अकेलेपन से निपटने के लिए क्या कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और वो है रचनात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक समुदाय का महत्व। अच्छा। इस अकेले अध्याय में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने परिवार और दोस्तों से फीडबैक लेना। वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर आप एक औसत वीडियो बनाएंगे तो भी वो कहेंगे, वाह बहुत बढ़िया है। ये बात तो बिल्कुल सच है। बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन इससे सुधार नहीं होता। सच्ची प्रतिक्रिया तो कड़वी होती है और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसीलिए अपने दायरे से बाहर निकलकर अनुभवी लोगों से सलाह लेना जरूरी है। ऐसे ऑनलाइन समुदाय, ऐसे मेंटर ढूंढना जरूरी है जो बिना किसी लाग लपेट के आपकी कमियां बता सकें, जो आपको ये बताएं कि यहाँ लाइटिंग खराब है, ये एडिटिंग बेहतर हो सकती थी। यही सच्ची आलोचना आपको बुरे से अच्छा और अच्छे से महान बनाती है। तो इस अकेले मुश्किल सफर के बाद आखिरकार मंजिल आती है, 5वां और अंतिम चरण, जिसे स्रोत स्वतंत्रता या फ्रीडम कहता है। अब मेहनत रंग लाने लगी है, पैसा आने लगा है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, आपको किसी बॉस को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठकर तय कर सकते हैं कि आज काम करना है या नहीं। ये वो आज़ादी है जिसके लिए सारी मेहनत की गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। तो मतलब मंजिल पर पहुंचकर भी एक और इम्तिहान बाकी है। ऐसा नहीं है कि पैसा आने लगा और आप आजाद हो गए। यहाँ स्रोत एक बहुत बड़ा फर्क बताता है अमीर होने और धनी होने में, और ज्यादातर लोग इसी फर्क को समझने में चूक जाते हैं। बिल्कुल सही। ये इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। अमीर वो है जो बहुत पैसा कमाता है। मान लीजिए कोई महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो अमीर है। लेकिन अगर वो उस पैसे को महंगी घड़ियों, डिजाइनर कपड़ों और शानदार छुट्टियों पर उड़ा देता है, तो वो सिर्फ अमीर है, धनी नहीं। और धनी कौन है? धनी वो है जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में फिर से निवेश करता है जो और पैसा बनाती हैं। वो सच्ची संपत्ति का निर्माण करता है। अमीर व्यक्ति एक महंगी कार खरीदता है जिसकी कीमत हर दिन कम होती है। धनी व्यक्ति उसी पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदता है जो उसे हर महीने किराया देती है और जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। अमीर दिखने पर फोकस करता है, धनी बनने पर। बिल्कुल। और मुझे सबसे दमदार बात ये लगी कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक, क्रिप्टो या रियल एस्टेट में नहीं, बल्कि खुद में है। आप ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। 100%। आपके द्वारा विकसित किए गए कौशल पैसे की तरह ही चक्रवृद्धि होते हैं। एक कौशल जो आपने आज सीखा है वो आपको अगले 20-30 सालों तक पैसा कमा कर दे सकता है। स्रोत के अनुसार धनी लोग लगातार अपने कौशल, अपने व्यवसाय और स्टॉक मार्केट जैसी संपत्ति बनाने वाली चीजों में पुनर्निवेश करते हैं। वो हमेशा सीखते रहते हैं। जबकि गरीब लोग अक्सर दूसरे गरीब लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये मानसिकता का एक मौलिक अंतर है। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो वो चला जाता है, जब आप उसे खुद पर या संपत्ति बनाने वाली चीजों में निवेश करते हैं तो वो बढ़ता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या किसी एक जादुई आइडिया का खेल नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक मानसिकता का बदलाव है। बहाव में बहने की आरामदायक स्थिति को छोड़कर एक जुनून पालने का फैसला लेना, फिर एक सिद्ध मार्ग की खोज करना, उस पर गति से चलने के अकेले अध्याय से गुजरना और अंत में स्वतंत्रता पाकर उसे बुद्धिमानी से संभालना। यह 5 चरणीय ढांचा एक रोड मैप की तरह है। यह दिखाता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति सही दिशा में केंद्रित प्रयास करके अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इतना मूल्यवान बन जाना है कि पैसा आपके पीछे आए। और ये इस विचार को भी पुष्ट करता है कि किसी की सबसे मूल्यवान संपत्ति जिस पर उसे सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए वह स्वयं है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही तीखी तुलना की गई है। एक व्यक्ति जो नवीनतम आईफोन पर 1000 रुपए खर्च करने में एक पल भी नहीं सोचेगा, लेकिन अपने ज्ञान या कौशल को बढ़ाने के लिए किसी किताब या कोर्स पर 200 रुपए का निवेश करने से कतराएगा। ये सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने पैसे, अपने समय और अपनी ऊर्जा को कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ आज की ख्वाहिशें पूरी करने का एक जरिया है या आने वाले कल की आज़ादी बनाने का एक औजार? आज किया गया हर एक खर्च, क्या वो भविष्य के आपसे की गई एक चोरी है? यह सवाल इस पूरी चर्चा के मर्म को पकड़ता है।